वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनेटन दिखता कैसे है। आपको ये तो पता चलेगा एनेटन है क्या, लेकिन वो दिखता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आज वो उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने अपना एनेटन का पेज खोला हुआ है और उसमें आप देख रहे हैं ये है हमारे वर्कफ्लो। जो हम वर्कफ्लोज बनाते हैं वो यहाँ पे आते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, यहाँ पर है प्लस का बटन, यहाँ से हम नया वर्क फ्लो बना सकते हैं, नए क्रीडेंशियल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रीडेंशियल्स क्या हैं? जो हम हमारी जो ऐप्स हैं हम उनको कनेक्ट करेंगे अपने एनएटन से, जैसे गूगल शीट है, गूगल डॉक्स है और ए टेबल है, आसना है, बहुत सारी ऐप्स जो हमारे होते हैं हमें उन्हें एनएटन से अटैच करना, लिंक करना होता है। तो किससे होते हैं? क्रीडेंशियल से। हमें इसमें ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, कुछ में हमें एपीआई की देनी पड़ेगी, कुछ कुछ में सीक्रेट की देनी पड़ेगी। तो वो सब क्या है? क्रीडेंशियल्स में आता है। तो क्रीडेंशियल्स के बिना हम किसी थर्ड पार्टी ऐप को, किसी भी ऐप को इसमें अपने एन में लिंक नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे क्रीडेंशियल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे वर्क फ्लोज आएंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्क फ्लोज हैं, यहाँ पर हमारे क्रीडेंशियल्स हैं। ये सारे जो मेरे अपने मैंने यूज़ किए हुए हैं क्रीडेंशियल्स, ओपन एआई है इसके, ये अटैच है यहाँ पर क्रीडेंशियल्स से। और यहाँ पर एग्जीक्यूशंस है कि हम जो हमारे वर्कफ्लो जो काम करते हैं तो उनका स्टेटस क्या है। ये वर्कफ्लो का नाम है, यहाँ पर स्टेटस है सक्सेस है, कोई एरर नहीं है। और स्टार्टेड की कब चला, कितना टाइम इसने लिया, रन टाइम क्या है और उसकी एजुकेशन आईडी ये है। तो ये सारी डिटेल हमारी यहाँ पर है। और लेफ्ट में हमारे नीचे टेम्पलेट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर हेल्प और अपडेट है। अब देख लेते हैं हम कौन से वर्जन पे हैं। अभी जो मैं जिस वर्जन पे हूँ वो है 1.97.1 और इसके बाद एक और नया आ चुका है 1.98.2 जो कि लेटेस्ट है। और जो मेरा है वो एक स्टेप बैक है, तो ये भी लगभग लेटेस्ट ही है। तो नए नए वर्जन इसमें आते रहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट होती हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड होते हैं और एनेटन क्या करता रहता है? अपने नए नए वर्जन लाता रहता है। तो हमें हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट रहना चाहिए। एक दो आगे पीछे हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे कोई नई चीज़ ऐड हुई तो अगर हमें उसको यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेटेस्ट पे हमें वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये था और इधर ये हमारा है बीच में, जिसमें आप देख सकते हैं वर्कफ्लोज, क्रीडेंशियल्स और एग्जीक्यूशंस। और राइट साइड में फिर यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं अपने, वही ऊपर से वर्कफ्लो, यहाँ से क्रीडेंशियल्स। अभी चलो अब चलते हैं अंदर एडिटर मोड में। एडिटर कैसा दिखता है? अब हम बनाते हैं नया वर्कफ्लो। प्लस पे क्लिक किया, वर्कफ्लो पे क्लिक किया और ये हमारा नया वर्कफ्लो का एडिटर खुल चुका है। देख सकते हैं लेफ्ट में अभी वही है जो हमने अभी देखा। और यहाँ पर आ गया पर्सनल। पर्सनल क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है। और यहाँ पर ये क्या है? वर्कफ्लो। ये वर्कफ्लो का नाम है, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ माई फर्स्ट वर्कफ्लो। ठीक है। और यहाँ पर है टैग्स। टैग्स आपने देखा होगा, हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं और भी कई चीज़ों में टैग्स यूज होता है। टैग्स का क्या फ़ायदा है? मान लो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं तो आपको क्या करना, आप उनके आपके बहुत सारे वर्कफ्लोज आपने बना रखे हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम टैग्स बना देंगे। मान लो अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ऐड न्यू। मान लो मेरे एक क्लाइंट है सुमित, तो मैं सुमित का नाम का क्रिएट कर दूंगा टैग। और इसके बाद क्या होगा? जो भी मेरे यहाँ पर मैं वर्कफ्लो बनाऊंगा, जो मेरे सुमित के वर्कफ्लो होंगे मेरे क्लाइंट के, उन सबको मैं टैग असाइन कर दूंगा सुमित, ताकि फ्यूचर में जब मुझे स्मिथ के वर्कफ्लो ढूंढने हों, एक टाइम ऐसा आ सकता है हमारे पास 50-100 वर्कफ्लोज हो सकते हैं, तो हम वर्कफ्लोज को टैग के हिसाब से उनको हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट का है तो रियल एस्टेट वाले सारे अलग टैग में आ गए, क्लाइंट के नाम से अलग आ गए, इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो टैक्स का ये फ़ायदा है, आपको देने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं एडिटर, हमें भी एडिटर में है। एग्जीक्यूशंस यहाँ पे है, जो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे डाटा हमें शो होगा। इवेल्युएशंस, इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके ऊपर है इनएक्टिव एक्टिव, यहाँ से हम अपने वर्कफ्लो को एक्टिव इनएक्टिव करेंगे। यहाँ पर हमें शेयर करना हो तो शेयर करेंगे, इसके लिए आपको प्रो प्लान में जाना पड़ेगा। और सेव, यहाँ से हम सेव करेंगे। ये अभी फ़िलहाल तक तो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है वर्कफ्लो, तो हमें मैनुअली सेव करना पड़ता है, फ्यूचर में शायद हो जाए। और यहाँ पर ये है डुप्लीकेट। अगर हमें वर्कफ्लो को डुप्लीकेट करना हो, सेम वही डुप्लीकेट करके कुछ चेंजेस करना हो हमें, तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं कहीं पे, और इसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं वर्कफ्लो का। और अगर हमारे पास कोई वर्कफ्लो है, उसके यूआरएल हमारे पास है, तो हम उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। या कोई हमारे हमने डाउनलोड किया फाइल है कहीं से हमारे पास आई है, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेटिंग्स हैं वर्कफ्लोज की। तो और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गिटहब के जो यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स, वो यहाँ पर संख्या शो होती है।
तो हम चलते हैं एडिटर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्लस का आइकन है, नीचे क्या है, ये हमारा जूम टू फिट है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो वर्कफ्लो है वो बिल्कुल विंडो में फिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, साइज़ बड़ा होगा, इससे साइज़ कम होगा। और ये आपके जो टाइडी अभी मतलब कि जो आपके नोट्स हैं अगर वो इधर उधर हैं तो ये इनको बिल्कुल सेंटर में कर देगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अंडो यानी कि रीसेट, जूम को रीसेट कर सकते हैं। और अब अगर एक प्लस का निशान ये है, एक प्लस का निशान ये है, दोनों सेम काम करते हैं। और अब यहाँ देख सकते हैं ये स्टिकी नोड है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नोड आ गया। और यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट वर्कफ्लो। ठीक है, और ये हमारे कहाँ काम आएंगे ये भी आगे वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी करते हैं फिलहाल के लिए डिलीट। और हम ये है हमारा एडिटर नाउ मोड। अब इसमें क्या क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पॉपअप आएगा, इसमें हमारे सारे नोड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। एडिटर आपको पता है क्या है, नोड्स का कम्बिनेशन है। और ठीक है, इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं। वर्कफ्लो क्या है, नोड्स को हम जब आपस में कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को किसी आउटपुट को लाने के लिए, तो उसे कहते हैं वर्कफ्लो। ठीक है, तो हम नोट्स कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ट्रिगर। सबसे पहले जब हम फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इधर सारे ट्रिगर नोट्स आएंगे। हम इसे देखो ड्रैग भी इधर उधर माउस से ड्रैग कर सकते हैं, इसे पकड़कर बटन को दबा कर रखेंगे लेफ्ट की को माउस की, और इसे हम इधर उधर ड्रैग कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपको मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा बहुत सारी, कैसे हम क्या 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 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिगर नोड। ट्रिगर नोड क्यों यूज होता है, हाँ, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसे, किसी चीज़ को जो हम चलाते हैं, जैसे हम कार स्टार्ट करते हैं तो स्लप मारना पड़ता है, बाइक के लिए भी वही करना पड़ता है। अब जैसे कोई बॉम्ब है, जैसे ग्रेनेड होता है, अब हम उसको क्या करते हैं, उसको ट्रिगर करते हैं, उसमें जो उसको जो आपने देखा होगा पेन से जो भी होता है उसके निकाल कर फेंकते हैं, तो क्या हो गया, ट्रिगर उसमें हो गया। अब उसके बाद वो उसे फटना है। दूसरा एक बॉम्ब होता है, जैसे हम इसको कहीं पे छुपा देते हैं, उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजरेगी तो क्या होगा, ब्लास्ट। एक क्या है, वो भी ट्रिगर नोड है। जैसे ही कोई इवेंट हुआ और वो उसने अपना काम कर दिया। तीसरा क्या हो सकता है, जैसे अब बॉम्ब में टाइमर होता है, टाइमर लगा के कहीं पर रख देते हैं, तो जब भी वो टाइमर आएगा तो बॉम्ब अपना फट जाएगा। तो क्या सारे ट्रिगर्स पे काम करता है। जैसे हमारी वॉच है, जैसे हम घड़ी है, ठीक है, और हमें क्या करना है, हम उसमें लगाते हैं टाइमर। या हम जैसे सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, तो जब भी वो टाइम आता है तो अपना आप ही अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो वो क्या, उसको हमने एक इवेंट यानी कि एक स्केड्यूल ट्रिगर हमने उसको दे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, मैनुअली हम कर सकते हैं। जब वर्कफ्लो बना रहे हैं, हमें मैनुअली टेस्ट करना हो तो हम क्लिक करेंगे तो उसे मैनुअली टेस्ट करेंगे। ऑन ऐप इवेंट का मतलब है हम बहुत सारी ऐप जैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और वहाँ पर किसी ने कोई पेमेंट की, मेरी सर्विस को परचेज किया, तो क्या होगा, जैसे ही मेरी सर्विस को परचेज किया तो मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए। तो उसके मैंने एक वर्कफ्लो बना रखा है। तो जैसे ही मेरी परचेजिंग कहाँ पे हुई, रेजर पे पे हुई या स्ट्राइप पे हुई, तो वहाँ से क्या होगा, एक वेब हुक मेरे पास मेरे वर्कफ्लो में आएगी और वो क्या करेगी, इसको ट्रिगर कर इसको चला देगी। और जब चला देगी तो जो भी मेरा वर्कफ्लो है वो जो जिस चीज़ के लिए बनाया है वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से गूगल शीट का अगर हमने दे रखा है ट्रिगर, ठीक है, तो गूगल शीट में जब भी कोई नई रो ऐड होगी, कोई अपडेशन होगी, तो मेरे पास मैसेज आ जाना चाहिए, या फिर जो भी मुझे चाहिए, मैंने वो वर्कफ्लो बना रखा है तो वो अपने आप चल पड़ेगा। यह है ऐप इवेंट। ऐसी स्केड्यूल का है, स्केड्यूल में क्या है, जैसे कि डेली कोई चीज़ चेक करनी है तो हम क्या कर देंगे, इसमें हम देंगे कि डेली ये इस टाइम पे शुरू हो जाए वर्कफ्लो, डेली ये चेक करे, ये या 2 दिन बाद करे, वीकली करे, मंथ में करे, या हर 5 सेकंड में करे। तो वो सारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। वेब हुक कॉल, जो अभी पहले बताया कि अगर किसी ऐप में हम वहाँ से कोई वेब हुक कॉल हो रही है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ऑन फॉर्म सबमिशन, ये एनएटन का अपना फॉर्म है, जैसे गूगल फॉर्म होता है ऐसे ही एनएटन का भी अपना फॉर्म है। जब भी वो सबमिट हो तो उसके बाद हमारा वर्कफ्लो चल पड़ेगा। ये सारे क्या है, ट्रिगर नोट्स हैं। तो अभी आपको दिखाता हूँ, अभी तो हम स्टार्ट करें, आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। अभी आपको एक लेके दिखाते हैं ट्रिगर मैनुअली। इस पर क्लिक किया और ये देख, तो ये नोड आ गया। ये नोड क्या है, हमारा ट्रिगर नोड है मैनुअली का। जैसे ही ये देखो, ये है एग्जीक्यूट स्टेप, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये रन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। तो ये क्या है, मैनुअल ट्रिगर है। जब भी हमें वर्कफ्लो को चलाना होगा तो हम इसको क्लिक करेंगे या नीचे से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे और ये मैनुअली हमारे जो नोड्स हैं सारे काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे क्या है, इसे हम डीएक्टिवेट एक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट मतलब ये काम नहीं करेगा, एक्टिवेट कर देंगे तो ये काम करेगा। यहाँ से हम इसको करते हैं, अगर क्लिक तो ये हो जाएगा डिलीट, दोबारा से लेके आते हैं
और इसके बाद इस पे और भी ऑप्शन हैं, जैसे ओपन, एग्जीक्यूट, स्टेप, रीनेम कर सकते हैं, डीएक्टिवेट, कॉपी इसको हमें करना हो, डुप्लीकेट बनाना हो, ठीक है, टाइडी अप वर्क फ्लो, कन्वर्ट अगर सब वर्क फ्लो में करना है, क्लियर, सिलेक्शन, डिलीट, वही सारे ऑप्शन यहाँ कुछ जो बाहर हैं वो यहाँ हैं और कुछ अलग भी हैं। जब आप काम करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, थ्योरेटिकल नहीं है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो साथ साथ प्रैक्टिकल कीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ और आप इन्हें अच्छे से सीख सको N10, ठीक है। इस कोर्स का पर्पज़ यही है कि आपको N10 प्रैक्टिकली आना चाहिए। वैसे तो आप दिन भर बहुत सारी वीडियोस कंज्यूम करते होंगे, स्क्रॉल करते हैं, ये आ गया, ये चीज़ देख ली, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। एक फोकस करो कि मुझे करना क्या है। ये कोर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप N10 को एक बेसिक लेवल बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आपको फिर फ्यूचर में N10 में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए। इसके लिए आप N10 की डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन इतने वीडियोज इतना कंटेंट भी ना कंज्यूम करें कि आप उसी में खो जाएं और आपको पता ही ना चले कि कब आपके दिनों, महीनों और में हो भी सकता है साल गुजर जाए और आप वहीं के वहीं हो। तो एक टारगेट बनाएं और सबसे पहले अगर आप N10 पर ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं तो पर ये फोकस करें कि ये कोर्स को पहले कंप्लीट करें, अच्छे से नॉलेज लें बेसिक्स की, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। अगर बेसिक्स आपको आ गया तो आपका माइंड काम करना शुरू कर देगा और आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी N10 में। तो अब चलते हैं हमारे वर्क फ्लो के अप, और यहाँ पर मैंने अभी एक नोट लिया, उसके बाद आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे नोट्स ये हमारा पॉपअप फिर से ओपन हो जाएगा इधर, और जो हम यहाँ से ऐड करेंगे वो इसके बाद ऐड होता जाएगा। जैसे अभी मैं आपको लेके दिखाऊँ, एक लेते हैं एडिट नोड, ठीक है, एडिट फील्ड्स, यहाँ से ले लिया एडिट नोड, और ये देखिए इसके बाद ये आ चुका है एडिट नोड। अब देखो इसका एक सिरा ये है, एक सिरा इसका यहाँ पे है, तो इधर से इसको इनपुट जाएगी, पिछले नोड से जो आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट होगी, और जो ये आगे भेजेगा वो इसकी आउटपुट होगी, और जो ये इसकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, अगले नोड जो भी आएगा उसकी इनपुट होगी। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे हम करते हैं अब फिलहाल मैनुअल, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक नाम, नेम ले लेते हैं मान लो अमन, ठीक है, और एक और फिर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक लास्ट नेम, और इसमें हम रख देते हैं कुमार, ठीक है। और अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट, और अब यहाँ पर देखना है हमारी आउटपुट में क्या आ गया, अमन कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्केमा है, टेबल है, जेसन है, ये तीनों अलग अलग हैं और अलग अलग इनका पर्पस, इनका वैसे सेम ही है। ये हमारा क्या है आउटपुट, यहाँ पर स्केमा की फॉर्म में आपको डाटा दिखाई देगा, यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जेसन में दिखाई देगा। हमारा जो N10 है वो जेसन के ऊपर काम करता है, ठीक है। आने वाली वीडियो एक जेसन के ऊपर भी एक होगी बेसिक वीडियो, जिसमें आप जेसन के बारे में सीखेंगे जो आपके बहुत काम आएगा N10 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट क्या हमारा आया है, अमन कुमार, ठीक है। ये हमारा यहाँ से हमने किया एग्जीक्यूट वर्क फ्लो, ये हमारा चला, यहाँ से ट्रिगर हुआ, और यहाँ पर एक आइटम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक बार चला है तो इसके आगे एक आउटपुट गई, मतलब इसने इस अगले नोड को चलाया है और उसके बाद एक बार ये चला और इसने आउटपुट हमें दी है अमन कुमार। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब एग्जांपल के लिए आप दिखा रहा हूँ, एक और मैं ले लेता हूँ एडिट नोड, और इसमें हम क्या करेंगे, अमन कुमार को इकट्ठा जोड़ेंगे कि हमारा जो अमन कुमार अलग अलग आ रहा है वो एक साथ आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कई तरीके हैं, हम कोड नोड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर हमें रखना है, इसको लेबल क्या है, इसको लेता हूँ मैं फुल नेम, वहाँ पे नाम था अलग अलग, यहाँ पे देता हूँ इसका फुल नेम, और हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, जब ये आ जाता हैंड्स आ गया ना छपा हुआ, इसको हम यहाँ से पकड़ के माउस से ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ग्रीन आ जाना चाहिए, देखो आपको आउटपुट नीचे दिखा दी इसने अमन, और अब जो अगला है लास्ट नेम, इसको उठा के हम इसके आगे रख देंगे, तो ये क्या आ गया, अमन कुमार। अगर हम इसके बीच में क्या देते हैं, स्पेस, तो ये आ गया स्पेस। इसे करते हैं एग्जीक्यूट, और आप आउटपुट में देखोगे कि यहाँ पर आ गया अमन कुमार, आप देख सकते हैं इकट्ठा आ चुका है। पिछले नोट में एक बार देखते हैं आउटपुट क्या थी, अमन कुमार देखो अलग अलग था टेबल में, और यहाँ पर अमन कुमार इकट्ठा आ चुका है। तो इस तरह से हमारे नोट्स काम करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि एक वर्क फ्लो है, ठीक है। AI एजेंट्स वर्क फ्लो ये क्या होता है, इनमें डिफरेंस ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वर्क फ्लो क्या है, एजेंट्स क्या है, ठीक है, एजेंटिक AI क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको सिर्फ बताना था कि N10 का जो पेज कैसे दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डैशबोर्ड कैसे होता है, इसके बारे में हमने बात की।
अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें फ्लो कैसे होता है डाटा। अब जैसे हमारा ये वर्क फ्लो है, तो हमारा इसको मैं जैसा अभी आपको दिखाता हूँ डुप्लीकेट करके, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको करते हैं डुप्लीकेट, और यहाँ पर ये आ चुका है। तो हमारा जो एक नोड है उसको हम एक से ज़्यादा में उसको इन उसकी आउटपुट हम दे सकते हैं। मतलब ये दो नोड हैं हमारे, और उसको सेम कहाँ से आ रहा है, ट्रिगर हो रहा है एक पिछले नोड से। तो अब देखो, जब हम इसको क्या करेंगे रन, तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, ये वाली लाइन चलेगी या ये वाली चलेगी, इसमें मैनहट्टन में इसका भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें वैसे थोड़ा बता देता हूँ, इसमें हम कैसे चलता है, टॉप टू बॉटम फ्लो होता है डाटा, और लेफ्ट टू राइट होता है। अब इसमें क्या है, इसका लेफ्ट कौन सा है, ये वाला, तो पहले ये वाली रो चलेगी, उसके बाद ये वाली रो चलेगी। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लो कैसे होता है डाटा का एनीटर के अंदर। अगर आपने अच्छे से कोर्स कर लिया, बेसिक्स आप एनीटर के सीख गए, तो आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आप बेसिक नहीं सीखा, आप सोचोगे कि मैं अपर वीडियो में चला जाऊँ, इधर उधर से देख के ऐसे ही उनको ट्राई करूँ, बेसिक्स आपको आते नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं जाके फँस जाओगे, और फिर आप उससे ज़्यादा आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ में घुसने से पहले या घुसने के बाद उसमें पहले उसका बेसिक्स अपनी नींव मजबूत कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।